Dhyani and we are going to study locomotion and movement class 11th. So when we start this chapter, we always talk about movement. Movement means the movement of any part of the body, right? कोई भी organism का part जब move करता है उसे कहते हैं movement. See, the movement of your hand, movement of your limbs, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है? Movement कहलाती है बच्चों. अब मूवमेंट कितनी तरह की होती है? मूवमेंट दो तरह की होती है, एक होती है नॉन लिविंग थिंग्स में और एक होती है लिविंग थिंग्स में. जब भी हम लिविंग थिंग्स की बात करते हैं तो इट इज़ एन ऑटोनॉमिक मूवमेंट. ऑटोनॉमिक मूवमेंट वो मूवमेंट होते हैं जो खुद से होते हैं, जिन्हें हम सेल्फ सस्टेन मूवमेंट्स भी कहते हैं. जैसे आप अपनी मर्जी से खेलने जा रहे हैं तो ये भी एक तरह का मूवमेंट है विच इज़ अ सेल्फ सस्टेन मूवमेंट. नॉन लिविंग थिंग्स अपने आप मूव नहीं कर सकते, इसीलिए उन्हें एक्सटर्नल फोर्सेस की ज़रूरत पड़ती है. हम सभी जानते हैं कि जब भी हम बायोलॉजी की बात करते हैं या हम साइंस के किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो साइंस में हर सब्जेक्ट के लिए वी हैव डिफरेंट ब्रांचेस. This kinesiology is that branch in which we study the movements of the body. Types of movements में there are three types of movements. One is amoeboid movement, ciliary movements and muscular movements. amoeboid movement वो movement है जो कि किसकी वजह से होती है? जो कि अमीबा की तरह होती है. आप लोगों ने क्लास 10th में अमीबा पढ़ा था. अमीबा में आप सबने पढ़ा है कि उसके पास स्यूडोपोडिया होते हैं एंड दीज स्यूडोपोडियाज आर फॉल्स फीट्स, जो कि बेसिकली एक फिंगर शेप प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस होते हैं और इन्हें हम फॉल्स फीट के नाम से जानते हैं. अब होता क्या है? कहते हैं कि ये जो स्यूडोपोडिया है ये जो मूव करते रहेंगे, इनकी मूवमेंट की वजह से हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट डिफरेंट सेल्स पूरी बॉडी में मूव करते रहते हैं. इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स आप लोगों ने बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में पढ़ा था, जिन्हें हम ल्यूकोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस बोलते हैं. ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट है एंड दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरियस माइक्रोब्स. Next type of movement is ciliary movement. सीलियरी आप लोगों को नाम से पता चल रहा है, मूवमेंट जो कि किसकी हेल्प की वजह से हो रही है? सीलिया की हेल्प की वजह से. अब सीलिया क्या है बच्चे? ये बहुत ही छोटे छोटे फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ऑर्गेनिज्म के पूरे बॉडी सरफेस पे होते हैं. आप सभी को याद है पैरामीशियम कैसा स्ट्रक्चर होता है? एक स्लिपर लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसकी पूरी बॉडी में सीलिया होते हैं. अब ये सीलिया जो है हमेशा लार्ज नंबर में प्रेजेंट होते हैं. आप सभी ने लास्ट ईयर पढ़ा है कि दो तरह के बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि एक हो गया सीलिया और एक हो गया फ्लैजिला. ठीक है, सो दिस इज योर फ्लैजिला, जो कि कैसा होता है? विप लाइक स्ट्रक्चर होता है. विप मतलब चाबुक की तरह, और ये नंबर में 1 या 2, इससे ज्यादा नहीं होते. अब इसका इन सीलिया का फंक्शन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या ह्यूमंस में कहाँ है? तो वन ऑफ द वेरी कॉमन एग्जाम्पल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जिसमें हमने पढ़ा है कि ओवरीज से जब ओवा रिलीज होता है तो उसे फिम्ब्रिया कैच करते हैं और फिर फेलोपियन ट्यूब में देयर आर सीलियाज जो कि उस ओवा को प्रोपेल करते हैं ताकि वो इम्प्लांटेशन साइट या फर्टिलाइजेशन के लिए आ सके. नेक्स्ट टाइप ऑफ मूवमेंट इज योर मस्क्यूलर मूवमेंट. नाम से समझ आ रहा है, मूवमेंट जो कि मसल्स की वजह से होगी. अब मसल्स में भाई ऐसा क्या है? मसल्स में क्या है? मसल्स में मसल फाइबर्स हैं और उन मसल फाइबर्स के अंदर मायोफिलामेंट्स हैं. ये मायोफिलामेंट्स क्या करते हैं? ये मायोफिलामेंट्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. क्यों करते हैं कॉन्ट्रैक्ट? क्योंकि मसल्स की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक तो कॉन्ट्रैक्ट करने की और दूसरा एक्साइट होने की. कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी हमेशा मसल्स को मूवमेंट में हेल्प करती है. नेक्स्ट, अगर मैं मस्क्यूलर मूवमेंट्स की बात करती हूँ तो मस्क्यूलर मूवमेंट सबसे मेजर टाइप का मूवमेंट है जो कि मल्टी सेलुलर एनिमल्स के अंदर मिलता है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स. नेक्स्ट अभी हम लोगों ने चैप्टर का नाम पढ़ा था लोकोमोशन एंड मूवमेंट. मूवमेंट्स हमने पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे लोकोमोशन क्या होता है. अब लोकोमोशन भाई जब बॉडी के पार्ट्स मूव करते हैं, लाइक अगर आपका लिम्स, आप चल रहे हैं तो क्या होगा? मूवमेंट ऑफ योर लिम्ब, राइट? तो मूवमेंट ऑफ लिम्ब की वजह से आप क्या कर पा रहे हैं? यू कैन लोकोमोट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. आप लोकोमोट कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में. एंड दीज मूवमेंट्स आर वॉलेंट्री मूवमेंट्स. क्यों? क्योंकि इसमें हम सब अपनी मर्जी से मूव कर रहे हैं. पर इन सभी लोकोमोशन के मूवमेंट्स के लिए क्या जरूरी है? एक परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी.
किस किस की? हमारी बॉडी के 3 पार्ट्स की, 3 सिस्टम्स की, एक मस्क्यूलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम एंड न्यूरल सिस्टम। लोकोमोशन के एग्जाम्पल्स वही जो मैंने अभी बताया, वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, सब, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लोकोमोशन। ओके, नेक्स्ट इज योर व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लोकोमोशन। अब भाई इधर से उधर मूव कर रहे हैं तो कुछ तो एडवांटेजेस होने चाहिए ना। सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि भाई सर्च ऑफ फूड। अब नॉट फॉर एनिमल्स, इवन फॉर ह्यूमंस ऑल्सो, राइट। फूड को सर्च करना, अब फूड को सर्च करना अगर मैं ह्यूमंस के लिए बात बोलूं तो सबको कमाने के लिए जाना पड़ेगा, राइट। तो बिल्कुल उसी तरह से शेल्टर, आप सबको घर आना है, ऑफ स्कूल जाना है, घर आना है, कहीं भी जाना है। मेट, टू फाइंड आउट मेट्स एंड फ्रेंड्स एंड ऑल, राइट। देन इट इज यूज टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज ऑल्सो। अगर हम वहीं खड़े रहेंगे या कोई भी एनिमल वहीं खड़े रहेगा तो वो इजीली क्या हो जाएगा, अटैक्ड बाय एनिमीज, राइट। सो लोकोमोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। नेक्स्ट, अगर लोकोमोशन वर्सेस मूवमेंट बोला जाए, अगर मुझसे बोल रहे हैं कि भैया डिफरेंस बताओ मुझे कि लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या है, तो हम सिंपल तो ये बोल सकते हैं कि मूवमेंट जिसमें से बॉडी पार्ट्स मूव कर रहे हैं, लोकोमोशन जिसमें पूरा ऑर्गेनिज्म मूव कर रहा है। पर क्या मूवमेंट के बिना लोकोमोशन पॉसिबल है? नहीं। जैसे अगर मैं चलूंगी नहीं, अगर मैं लेग्स की मूवमेंट नहीं करूंगी तो आई वुड नॉट बी एबल टू लोकोमोट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट। सो इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर काफी सारी चीजें हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, लिम्स का एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेती हूँ सीलिया का। सीलिया जो है वो हेल्प करता है बच्चे फूड की मूवमेंट में, कहाँ, इनसाइड साइटोफैरिंग्स, राइट। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन लोकोमोशन। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था सीलियरी मूवमेंट में कि पैरामीशियम के अंदर सीलियास जो है लोकोमोट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है मसल्स। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, राइट, कि मसल्स क्या है, मसल्स किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मसल्स की बात करते हैं तो मसल्स जो है बच्चे वो हाईली स्पेशलाइज्ड थिन इलोंगेटेड सेल्स हैं, किसके, जिन्हें हम मसल फाइबर्स कहते हैं। क्लास 9th याद करें तो मसल फाइबर का स्ट्रक्चर ऐसा था, याद आ रहा है आप लोगों को? नेक्स्ट, ये मसल्स आई कहां से, ये मसल्स कहां से ओरिजिनेट हुई हैं? ये मसल्स ओरिजिनेट हुई हैं आपके एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से। अब एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म याद करो, चैप्टर 4 अपना एनिमल किंगडम, जिसमें हमने पढ़ा था कि 3 जर्म लेयर्स होती हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ट्रिप्लो मतलब देयर आर 3 लेयर्स इन इट, राइट। तो कौन कौन सी लेयर्स होती हैं? एक होता है एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। ये जो लेयर्स हैं इन सभी का एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वहीं से आया दिस मेसोडर्म, और इस मेसोडर्म का क्या फंक्शन है कि ये मसल्स बनाती हैं। तो जो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में फीटस अपनी ममा के वूम में होता है, उसका जो मेसोडर्म होता है वो उसकी मसल्स बनाने में हेल्प करता है। ओके, अब बच्चे मसल्स का अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, मैं ये देखती हूँ कि हमारे पास सपोज एक आदमी है जिसका नाम है ए और उसका वेट है 60 kg। तो उसके 60 kg में से उसकी बॉडी में जो मसल्स है उसका वेट कितना होगा? इट इज ऑलमोस्ट 40 to 50% ऑफ इट्स वेट, राइट। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना हुआ 40 to 50% ऑफ इट। नेक्स्ट, स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स। मसल्स की 2 स्पेशल प्रॉपर्टीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस करी है, जो कि मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? एक है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी एंड एक्साइटेबिलिटी। कई बार 1 मार्क क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स। तो ये 2 प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया था कि नाम से समझ आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट यानी कि साइज छोटा हो रहा है। तो जब मसल फाइबर्स या जो मायोफिलामेंट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उनका लेंथ शॉर्ट हो जाता है, एंड व्हेन देन रिलैक्स्ड तो साइज बड़ा हो जाता है। सो दिस इज व्हाट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी का मतलब होता है कि जो मसल्स हैं उनके अंदर एक्साइटेशन हुआ है। अब वो एक्साइटेशन किस वजह से होता है? वो एक्साइटेशन होता है जो मसल्स हैं, जो मसल सेल है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है, ठीक है, उस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वहां पर एनर्जी स्टोर हो जाती है, एंड दिस स्टोर्ड एनर्जी लीड्स टू द एक्साइटेशन ऑफ द मसल्स। अब हम बात करते हैं कि भाई मसल्स कितने टाइप की होती हैं।
देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स बच्चों. एक होता है स्केलेटल मसल, एक होती है, दूसरा है विसरल या फिर हम इन्हें स्मूथ मसल्स भी कहते हैं. द थर्ड वन इज कार्डियक मसल्स. अब इन मसल्स का क्लासिफिकेशन किस चीज पर बेस्ड है? ये बेस्ड है इनकी लोकेशन पे, ये कैसे दिखते हैं यानी कि इनकी अपीयरेंस कैसी है, दूसरा इनका रोल क्या है या इनकी एक्टिविटीज कैसे रेगुलेट की जाती है. तो इन 3 चीजों के ऊपर बेस्ड है ये हमारा क्लासिफिकेशन. सबसे पहले बात करेंगे स्केलेटल मसल्स. नाम से समझ आ रहा है, स्केलेटल मतलब जो हमारे स्केलेटल सिस्टम से जुड़ा हुआ है. एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज स्ट्राइटेड मसल्स. क्यों? क्लास 9th याद करो फिर से, ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी बुक में था. स्ट्राइटेड मसल्स है, आपने देखा होगा यहाँ पे स्ट्राइप्ड अपीयरेंस दिखाई देती है. ये क्यों दिखाई देती है? बिकॉज ऑफ योर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स. ये बाद में डिस्कस करेंगे मेरे सेकेंड लेक्चर में. कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं ये, बेसिकली एक्टिन एंड मायोसिन यहाँ प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से स्ट्राइप्ड दिखता है. पर विल डिस्कस दिस लेटर ऑन, राइट. नेक्स्ट, स्केलेटल मसल्स को वॉलंटरी मसल्स भी बोलते हैं क्योंकि ये वॉलंटरी कंट्रोल के अंडर होती हैं और वॉलंटरी कंट्रोल को कोऑर्डिनेट करता है नर्वस सिस्टम. स्केलेटल मसल्स के मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं? स्केलेटल मसल्स के मेजर कंपोनेंट्स है वाटर एंड पोटेशियम. नेक्स्ट टाइप ऑफ मसल्स बच्चे हम पढ़ेंगे विसरल मसल्स या फिर स्मूथ मसल्स. विसरल मसल्स के पास कोई भी स्ट्राइशंस नहीं होती हैं, ठीक है, एंड दे आर इनवॉलंटरी मसल्स, राइट. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने आपसे कहा कि स्केलेटल मसल्स डायरेक्ट कंट्रोल में है नर्वस सिस्टम के, तो ये डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होते नर्वस सिस्टम के, राइट. अब आता है कि ये कहाँ मिलती है भाई? ये हमारी बॉडी में हमारी इंटरनल ऑर्गन्स पे होती हैं. जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है एलिमेंट्री कैनाल. सपोज दिस इज योर फूड पाइप, राइट. इस फूड पाइप के अंदर की, यानी कि एक बात और अच्छे से समझेंगे, विसरल मतलब होता है इंटरनल, यानी कि हमारी बॉडी के जो इंटरनल पार्ट्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनकी जो लाइनिंग होती है उन सब में क्या होता है? स्मूथ मसल्स होते हैं. जैसे हमारी एलिमेंट्री कैनाल, हमारा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं. दूसरा, इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है किसमें? मटेरियल्स के ट्रांसपोर्टेशन में. एग्जाम्पल, मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. अब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मूवमेंट हो रही है. याद करो क्लास 10th, ये आपका फूड पाइप था, दिस इज योर स्टमक, राइट. तो फूड पाइप से जब खाना नीचे की तरफ को आता है तो किसके थ्रू आता है? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चे? उस प्रोसेस को कहते हैं, उस फिनोमिना को बेसिकली क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्सिस. दैट्स द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ ईसोफेजियल मसल्स ऑफ योर फूड पाइप, राइट. सो ऐसा ही एक और एग्जाम्पल क्या है? मूवमेंट ऑफ गैमेट्स थ्रू द जेनाइटल ट्रैक्ट. एंड वी ऑल हैव 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स, स्पर्म एंड ओवा. नेक्स्ट टाइप ऑफ मसल्स इज कार्डियक मसल. कार्डियक नाम से समझ में आ रहा है, कार्डियक मतलब हार्ट, राइट. तो ये वो मसल्स हैं जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है? हार्ट में प्रेजेंट होती हैं. ये स्ट्राइटेड होती हैं, किसकी तरह? जैसे स्केलेटल होती हैं, पर इनका एक्शन वॉलंटरी नहीं, इनवॉलंटरी होता है. दूसरी बात, ये कार्डियक मसल्स आपको लार्ज वेन्स की वॉल्स में भी मिलती हैं. लार्ज वेन्स कौन सी है हमारी बॉडी की? पल्मोनरी वेन एंड सुपीरियर वीना केवा. तो कार्डियक मसल्स आपको इन दोनों वेन्स में भी मिलती हैं. और दूसरी बात ये कि ये कभी भी फटीग नहीं होती, यानी कि कार्डियक मसल्स कभी थकती नहीं है. नेक्स्ट आता है जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. ये क्या है? एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कार्डियक मसल्स का, ठीक है. तो अब ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्या? पहली बात, दे हैव ऑब्लिक बैंड्स एंड इंटरकैलेटेड डिस्क. बच्चों, if you understand what we discussed today, please share my videos as much as you can. And if you want to learn more, please subscribe my channel and press the bell icon to get notifications of my new video.